आप और हम न तो शंकर भगवान के अंश हैं, न तो विष्णु भगवान के अंश हैं, न तो ब्रह्मा जी के अंश हैं। आप और हम हैं परमात्मा का अंश। हमको न तो विष्णु भगवान से मिलना है, न शंकर भगवान से मिलना है, न ब्रह्मा जी से मिलना है, न इंद्र से मिलना है। हम लोगों को किन से मिलना है? परमात्मा से मिलना है। तो परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के द्वारपाल से तालमेल करिएगा तब ना। कौन है ईश्वर के द्वारपाल? कौन है? कभी सोचे ईश्वर का द्वारपाल कौन है? पढ़िए ना रामचरितमानस में, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम मतलब ईश्वर परमात्मा के दरबार में द्वारपाल कौन है? हनुमान ऐसे संत, हनुमान सरीखे संत, हनुमान द्वारपाल है, मतलब संत द्वारपाल। अब महोपनिषद में पढ़िए, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। साधु का संग ही द्वारपाल है। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से 2 दिवसीय संतमत सत्संग में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। भाग लेने के लिए क्यों आए हुए हैं? एक ही उद्देश्य है कि हम से जो बिछड़े हुए हैं या जिनसे हम बिछड़े हुए हैं वे हमें मिले। हम किन से बिछड़े हुए हैं? हम किन से दूर हुए हैं? हमें स्वयं से पता नहीं है, हम लोग खुद से नहीं जानते हैं, लेकिन संत महापुरुष बतलाते हैं हमारा जिनसे बिछड़न हुआ है, जिनसे हम बिछुड़ गए हैं, वे हैं ईश्वर। हम और आप शरीर नहीं है। शरीर हमारा है जड़ और आप और हम है चेतन। शरीर है मर, आप और हम है अमर। शरीर का नाश होता है पर हमारा नाश कभी नहीं होता है। जब शरीर हमारा अभी है, अब भी हम लोग हैं। जब शरीर नहीं था हम लोगों का, तब भी हम लोग थे, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी हम लोग रहेंगे। और भी यदि विस्तार से समझिए इसको, तो ये जो संसार हम लोग देख रहे हैं ना, ये संसार है तब भी हम लोग हैं, और संसार जब नहीं था तब भी हम लोग थे, और संसार जब नहीं रहेगा तब भी हम लोग रहेंगे। मतलब आप और हम आत्मा, जीवात्मा, आत्म तत्व ये अमर है। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी इसका नाश नहीं होता। ये जो शरीर हम लोगों का है, ये शरीर भले माता पिता से बना है, माता पिता के द्वारा ये मिला है, लेकिन हम लोग तो शरीर हैं नहीं। हम लोग इसके भीतर रहने वाले चेतन आत्मा हैं। शरीर मिला है माता पिता के माध्यम से, शरीर अलग हुआ है माता पिता के माध्यम से मिला है, लेकिन आप और हम जो जीवात्मा हैं, ये जीवात्मा कहाँ से प्रकट हुआ है? जीव कहाँ से प्रकट हुआ है? आप और हम कहाँ से निकले हैं? संत महापुरुष कहते हैं, आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। अर्थात जब से ईश्वर से आप और हम आत्मा अलग हुए हैं, तब से शरीर और संसार को अपना मान लिए। जो नकली था उसको असली मान लिए और असली को हम भुला दिए। जो अपना था उनको पराया मान लिए, जो मित्र था उसको शत्रु मान लिए, और जो पराया था, जो अपना था उसको पराया मान लिए, जो वास्तव में मित्र हमारे हैं उसको शत्रु मान लिए। ये उलट फेर क्यों हो गया? आप पढ़िएगा रामचरितमानस में विभीषण जी का वचन। विभीषण जी ने रावण को उपदेश किया है। विभीषण जी ने कहा रावण से कि रावण,
सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। हे स्वामी, सुमति कुमति सबके भीतर रहती, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपत्ति रहती है, सुख रहता है, और जहाँ कुमति होती है वहीं पर दुख होता है, विपत्ति होती है। इसलिए हे भैया, आपके हृदय में कुमति घर कर गया है, तब और कुमति बसई विपरीता। तब और आपके हृदय में कुमति का निवास हो गया। अब परिणाम क्या हुआ? हित अनहित मानहु रिपु रीता। जो वास्तव में हमारे हितैषी हैं उसको तो हम अनहित मान लिए, जो हमारे वास्तव में मित्र हैं उसको तो हम दूर का मान लिए, शत्रु मान लिए, अहित का मान लिए। लेकिन जो हमारे वास्तव में न कभी थे न कभी होंगे और अभी भी लगता है कि है पर है नहीं, उसको तो हमने अपना मान लिया। ऐसा क्यों? ये कुमति के कारण हुआ है। तो सुमति कहती है कि हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर के हैं। पर घटना क्या घट गई? सो माया बस भयो गुसाई, अब बंध्यो किरमरकट की नाई। हम माया के वश हो गए, हम माया को अपना समझने लग गए, ईश्वर से हट गए, ईश्वर से बिछुड़ गए, ईश्वर से दूर हो गए और माया को हम अपना समझ लिए, दुनियादारी को अपना समझ लिए। यही हमारे दुख का मूल कारण है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। शरीर को अपना समझने लग गए, संसार को अपना समझने लग गए, संसार वालों को अपना समझने लग गए, लेकिन जो हमारे हैं उसको हम पराया समझने लग गए, उसको हम दूर का समझने लग गए, उसको दूसरा समझने लग गए। ईश्वर हैं अपने, उनको हम पराया समझने लग गए। तो सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य है कि अपनों से हमको मिला दे। जिस ईश्वर से हम बिछड़े हैं ना, जिनकी हम संतान हैं, जिनका हम अंश हैं, हमको फिर से उनसे मिला दे, इसीलिए सत्संग है। तो हम ईश्वर से बिछड़े हैं, उनसे फिर मिलना है। एक बात देखिए, हम लोग कहते हैं ईश्वर से मिलना है, क्या ईश्वर से हम लोग दूर हैं? ईश्वर से हम लोग दूर रहते हैं। अब गीता को पढ़िए, भगवान कृष्ण का वचन है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा किसको कहते हैं? उप का अर्थ होता है नजदीक। उप का मतलब होता है इतना नजदीक जिससे ज्यादा नजदीक कुछ हो ही नहीं, उसको कहते हैं उप। और दृष्टा मतलब देखने वाला। कृष्ण भगवान कहते हैं वे जो ईश्वर है ना, वे हमको सबसे ज्यादा निकट से देख रहे हैं, सबसे नजदीक से हमें देख रहे हैं। अब कहिए सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और कृष्ण भगवान झूठ बोलेंगे? भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान झूठ नहीं बोलते, बल्कि भगवान जो कह देते हैं वो सच ही हो जाता है। भगवान जो बोलते वो सत्य ही होता है। और कृष्ण भगवान के लिए तो कहना किया, सब कोई जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री बहुत खाते थे, और उसी क्रम में एक बार मिट्टी भी खा लिए थे ना भगवान। सभी ग्वाल बाल थे, बलराम भैया भी थे, सबके सामने श्री कृष्ण ने एक मिट्टी का ढेला लिया और मुख में रख लिया। और सभी बालकों ने पूछा, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तुरंत श्री कृष्ण ने कह दिया कि ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कह दिया मिट्टी हमने नहीं खाई, लेकिन मुंह में मिट्टी है। क्या कहिएगा, झूठ है कि सच है? ये इसको कहते सफेद झूठ। मुंह में मिट्टी है, और जब पूछा तो कह दिया कि ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम को बड़ा क्रोध हुआ कि तूने सबके सामने मिट्टी खाई और अभी भी तुम्हारे मुंह में मिट्टी है,
और सरासर झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा चलो तुम मैया के पास। बलराम ने कृष्ण का कान पकड़ा और ले गए यशोदा के पास। मैया देखो इसने आज मिट्टी खाई है। यशोदा ने जैसे सुना बड़ा क्रोध हुआ, करे तो माखन मिश्री खाते खाते थक गया, अब मिट्टी खाने लगा, क्यों तूने मिट्टी खाई? तब भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब जो कह रहा है, ये तुम्हारे जितने सखा है सब जो कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान कहते कि मैया सब झूठ कह रहा है, सब झूठ कह रहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा ने कहा बलराम भी तो कह रहा है, जो तेरा बड़ा भाई है वो भी तो कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई। भगवान ने कहा कि मैया बलराम भैया भी झूठ ही बोल रहा है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब कहते कहते भगवान ने कह दिया कि माँ मिट्टी मैंने नहीं खाई है, मिट्टी इन सबों ने खाई है। अब क्या कहिएगा? इसी को लोग कहते हैं चोरी है ऊपर से सीना जोड़ी। कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी इन सबों ने खाई है। अब जैसे कहा इन सबों ने मिट्टी खाई, यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ, लिया हाथ में छड़ी। और बलराम को भी क्रोध हुआ कि ये हमें दोष लगा रहा है कि हमने मिट्टी खाई। बलराम ने कहा कि मैया हाथ कंगन को आरसी किया, इसका मुंह खुलवा करके देख लो इसने मिट्टी खाई है कि न, अभी पता चल जाएगा। और जब कहा मिट्टी खुलवा करके देख लो बलराम ने, तो बलराम के मन में हुआ कि कृष्ण डर जाएगा, लेकिन कृष्ण ने भी कह दिया यदि सत्य गिरहस तरही पश्य में मुखम। मैया यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरा मुंह खुलवा करके देख ले, मेरा मुंह खुलवा करके देखो मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं। और सुनो मैया मैं कह रहा हूँ ना, मिट्टी मैंने नहीं खाई, मिट्टी इन सबों ने खाई है। यशोदा ने कहा खोलो अपना मुंह दिखाओ। अब जैसे कहा खोलो अपना मुंह दिखाओ, श्री कृष्ण ने जैसे मुंह अपना खोला तो उसी बहाने यशोदा को विराट रूप दिखला दिया भगवान ने। और देखा श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और उसी पूरा ब्रह्मांड में भारतवर्ष भी है, और फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद, मथुरा में गोकुल, और गोकुल में नंद बाबा का आंगन, और जितने ग्वाल बाल खड़े थे सब मिट्टी चबा रहा है। भगवान ने कहा मैया देख ले मिट्टी मैंने खाई कि इन सबों ने खाई है। यशोदा मैया ने देखा अरे हाँ लाला तुम तो ठीक कह रहे हो, मुंह अपना बंद कर लो, मुंह बंद करवा दिया। लेकिन भगवान ने सिद्ध कर दिया कि नहीं? जो भगवान ने कहा उसको सच करके दिखा दिए। तो जो समर्थ होते हैं ना, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं, जो समर्थ होते हैं उनको वो जो कह दे वही ठीक है। यही श्री कृष्ण जो एक बात को सिद्ध करने के लिए यशोदा को अपना विराट रूप दिखला दिए, वो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन जिनकी तुम संतान हो ना, जिनका तुम अंश हो, वो ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट है। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब जिनसे निकट कुछ है ही नहीं, जो सबसे निकट से हमें देख रहा है, नज़दीक से हमें देख रहा है। अब समझिए जो हमें नज़दीक से देख रहा है लेकिन हम उनको नहीं देख रहे, कितने आश्चर्य की बात है। हमें वो सबसे निकट से देख रहा है लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, यही आश्चर्य की बात है। सबके संग में, जहाँ हम हैं ना वहीं ईश्वर हैं। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना पदावली में, अंग संग हर वक्त रहता, हमेशा हमारे साथ ही हैं। हम जिनसे बिछुड़ गए हैं, जिनसे हम दूर हो गए हैं, वे हमारे अपने ईश्वर, जिनके लिए हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो ईश्वर हमारे सब कुछ हैं, वे हमारे निकट ही हैं, हम उनके निकट हैं, उनसे निकट कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें दर्शन नहीं हो रहा है, हम उनको पा नहीं पा रहे हैं।
और एक बात तो आप जानते हैं ना, यदि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाए तो सुखी रहेगा? कभी कभी सुखी नहीं रहेगा। जो छोटा बच्चा माँ से बिछुड़ जाए ना, आप भले उसके हाथ में दे दीजिए तरह तरह का मिष्ठान, वो चुप होगा? नहीं होगा। आप उसके हाथ में सोना चांदी दे दीजिए, वो सुख होगा? अच्छा से अच्छा बिल्डिंग में उसको रखिए, सुखी होगा वो? अच्छी कार में घुमाइए, वो चुप होगा? रोना छूटेगा उसका? रुलाई बनी रहती है। माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा जैसे कभी माँ से दूर रह करके सुखी नहीं होता, चाहे कुछ भी दे दीजिए। इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा है ना, जब तक ईश्वर से दूर रहेंगे, बिछड़े रहेंगे, कुछ भी पालेंगे, कुछ भी मिल जाएगा, पर हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए हमें वही चाहिए। इसलिए वेद भगवान अभी सुने पाठ में वही बात हुआ, पाठ अभी वही हुआ, वही पाठ में सुने। ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर को जानने के लिए जानना है उनको, है तो हमारे पास ही, है तो अंग संग में ही, साथ ही हैं, लेकिन नहीं जानने के कारण हमारी दुर्दशा है। और सच पूछिए ना, तो हम ईश्वर को देख भी रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे हैं, बस यही बात है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में आप पढ़ेंगे ना, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, चिन्हिए, हैं यही, देख भी रहे हैं। और कबीर साहब तक कहते हैं, सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, सबकी दृष्टि ईश्वर पर पड़ रही है, ईश्वर को देख भी रही है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, लेकिन बिरला तत्व पछाने। सब ईश्वर को सब देखते हैं, लेकिन कोई बिरला होते हैं जो पहचान सकते हैं। जीवो परम पिता निज चिन्ह, अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। मौला मगन मुरारी विशंभर चिन्ह रे, चिन्हिए, हमको चिन्हना है, परख करना, परखना है। दर्शन तो हो रहा है। अच्छा एक बात आप बताइए, आप रात्रि में चले जा रहे हैं, अंधकार में चले जा रहे हैं, आप रात्रि का समय है, अंधकार में आप चले जा रहे हैं, और रस्सी आगे रखी हुई है। रस्सी को जैसे आप देखे तो आपको क्या दिखाई पड़ा? क्या दिखाई पड़ा? पंडाल में है ना साहब। अब रास्ते चल रहे हैं, अंधकार है, और आपकी नज़र पड़ी रस्सी के ऊपर, तो क्या दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा सांप, लेकिन देखे क्या? देखे क्या? देखे रस्सी को। वास्तव में हम देखे रस्सी को, पर दिखाई क्या पड़ा? दिखाई पड़ा सांप। लेकिन देखे हम क्या? नज़र हमारी कहाँ पड़ी? दृष्टि कहाँ पड़ी? रस्सी के ऊपर। दृष्टि पड़ी, नज़र पड़ी रस्सी के ऊपर, लेकिन रस्सी दिखाई दिया? दिखाई क्या दे रहा है? सांप दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारी नज़र, हमारी दृष्टि ईश्वर पर ही पड़ रही है। हम जो देखते हैं ना, ईश्वर को हम देखते हैं, लेकिन दिखाई क्या देता है? दिखाई देता है संसार, दिखाई देता है विविधता, दिखाई देता है तरह तरह का, ये दुनिया दिखाई दे रही है। लेकिन हम देखते किसको हैं? देखते हैं ईश्वर को, पर दिखाई पड़ता है संसार। कैसे? जैसे हम देखते हैं रस्सी को, दिखाई पड़ता है सांप। अब आप कहिए, रस्सी हकीकत में किसको दिखाई पड़ेगी? सामने रस्सी ही है, रस्सी पर हमारी नज़र गई तो रस्सी रस्सी ही है, ये किसको पता चलेगा? जिसके पास में रोशनी है उसको न पता चलेगा। और आप भी जब कभी रास्ते चलते रस्सी को देख लेते हैं ना, तो डरते हैं। देखे रस्सी को, दिखाई पड़ा सांप, तो आप क्या कहते हैं? आप किसी को आवाज़ लगाते, बुलाते, अरे जल्दी से टॉर्च लेकर के आओ, तो कहते हैं कि नहीं, टॉर्च लेकर के जल्दी से आओ। अब वो जैसे सुनता है कि टॉर्च लेकर के बुला रहे, तो केवल टॉर्चे लेकर के आता है, वो लाठी भी लेकर आता है। उनके मन में हो जाता है कि यदि हमको टॉर्च लेके बुला रहे, इसका मतलब है कि सांप है, जबकि सांप है नहीं, है रस्सी। रस्सी को देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला भी कहता है कि ये सांप है। और जिसको कह रहे हैं कि टॉर्च लेकर के आओ,
वो भी लाठी लेकर के आ रहा है साथ में। देखिए, जैसे वहाँ टॉर्च लेकर के आता है और टॉर्च का प्रकाश जैसे करते रस्सी के ऊपर, तब सांप रहता है, तब सांप बचता है। जैसे टॉर्च जले, जैसे रोशनी पड़ा रस्सी के ऊपर, सांप अपने आप भाग गया। और कहाँ भागा सांप? वास्तव में सांप था ही नहीं, है रस्सी ही। ठीक इसी प्रकार से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये धरती, ये अंबर, ये तारे, ये नक्षत्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये बयार, ये बतास, ये पानी, पवन, अनल, अग्नि, ये सब जो देख रहे हैं हम, ये सब लगता है हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिनके पास प्रकाश हो जाए, और कौन सा प्रकाश? ये बाहर का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? आत्म प्रकाश, अपना प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश जिसको हो जाए। कौन सा प्रकाश? जो प्रकाश से ये सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतमनु भाति सर्वंग तस्य भाषा सर्मिदंग विभाति। वो अपना प्रकाश है। जिस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, जिससे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, जिससे तारे नक्षत्र प्रकाशित हो रहा है, अग्नि में जिसकी दाहकता है, तेज है। सुन रहे सब मेरी बात? सुन रहे कि सो रहे हैं सब? एक कैसे पटपटा गए। एक जगह सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में बाबा सुना रहे थे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। प्रवचन चल रहा था। एक बूढ़ी बैठे बैठे सो रही थी। और सो भी कैसे रही थी? मुंह ऊपर करके खोल के ऐसे आंख बंद करके बैठी हुई है। अब बगल में दूसरी बुढ़िया के पास संतरा था, तो संतरा को छील करके उसको निचोड़ करके 2-4 बूंद उसके मुंह में डाल दिया। उसको स्वाद लगा बढ़िया। आरती के बाद जब बुढ़िया सत्संग से निकली, तो वो कहते, करे आज जो बाबा प्रवचन कर रहे थे ना, हमको अनुभव हो गया। क्या? बाबा जो कह रहे थे ना, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, आज सही में मेरे मुंह में अमृत की वर्षा हो गई। बड़ा टेस्ट लगा। तो पड़ोसी बुढ़िया ने कहा, वो अमृत का रस नहीं था, वो संतरा का रस था। तुम सो रहे थे तो हमने तुमको दे दिया। तो सत्संग में सोना, ये सुनने से मन को भटका देना है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। ईश्वर है पास में, हम देख रहे हैं। रस्सी को हम देख रहे हैं, पर दिखाई देता है सांप। हम देख रहे हैं संसार को, हम देख रहे हैं ईश्वर को, लेकिन दिखाई देता है संसार। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास आत्म प्रकाश नहीं है। अभी हम लोग हैं कहाँ? अभी हम लोग हैं घोर अंधकार में। आंख बंद करके देखिए ना, इसी घोर अंधकार में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, तू उतरी पड़ियो तम माही, अब पीब नहीं शब्द में। हम अभी अंधकार में उतर आए। अंधकार में रहने के कारण ईश्वर पास है, निकट है, हम उनके अंग संग हैं, पर बोध नहीं हो रहा है। यदि एक बार आत्म प्रकाश मिल जाए, फिर वो ईश्वर हमसे छुपे हुए नहीं रहते। देखिए, एक तो ये सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश से भी ईश्वर का बोध नहीं होता। एक और सूर्य है सबके भीतर, शून्य धसीय श्रुति शब्द समझते हो। अपने सदगुरु महाराज की वाणी में आप पढ़ेंगे ना, अब हम लोग के जो सदगुरु महाराज कहते हैं अपनी वाणी में आप पढ़ेंगे, सुरत त्रिकुटी चढ़े और सूर्य ब्रह्म देखी अरे, बरही अजब ब्रह्मलोक तजिए 10वां द्वारियो रे की। अपने भीतर कोई व्यक्ति धसे ना, तो उसको त्रिकुटी में प्रचंड सूर्य का दर्शन होता है। वो सूर्य कैसा है? ये जो बाहर का सूर्य है ना, ये सूर्य उस सूर्य के सामने अंधकार है। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है। ऐसा सूर्य का प्रकाश त्रिकुटी मंडल में अपने भीतर साधक दर्शन करते हैं। उस सूर्य के प्रकाश से भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता। वो तो त्रिकुटी मंडल का है।
अपना प्रकाश आत्म तेज, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। वो आत्म प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, ये प्रकाश यदि किसी को मिल जाए तब लगता करे ईश्वर तो यही हमारे साथ ही हैं, हम तो वही हैं, हम तो ईश्वर के संग ही हैं, तब पता चलता है। लेकिन अभी हम लोग अभी देखते हैं ईश्वर को, पर दिखाई पड़ता है संसार। हम देखते हैं रस्सी को, दिखाई पड़ता है सांप, क्योंकि टॉर्च नहीं था, और टॉर्च जैसे मिला रस्सी की रस्सी दिख गई। ऐसे आत्म प्रकाश जैसे मिलेगा ईश्वर का ईश्वर प्रकट हो जाएगा, फिर कहीं हमसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। ये विवेक कहाँ मिलेगा? यही वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यो, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले सत्संग करिए, इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना होगा। एक बात देखिए, अभी भी यहाँ देखते हैं ना, आप जाइए प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे तो सीधा मिल लीजिएगा? सीधा नहीं मिल सकते। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले बहुतों से मिलना पड़ेगा, तब मिल पाएंगे आप। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उनके दरबार में द्वारपाल होता था। पहले द्वारपाल से मिलना होता था, तब राजा से मिलते थे। और अभी पढ़िए ना रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे, विष्णु भगवान से भी यदि किन्हीं को मिलना हो ना, तो पहले उनके 2 द्वारपाल हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। जय रूप विजय भगवान के 2 द्वारपाल हैं। जब तक कोई जय विजय से नहीं मिले, सोचे विष्णु भगवान से मिल ले तो संभव है? संभव नहीं है। सनकादि ऋषि गए थे विष्णु भगवान से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, और द्वार पर मिल गए वही द्वारपाल जय विजय। जय विजय ने रोक दिया, कहा खबरदार आगे नहीं बढ़ सकते। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हमें तो जाना है, विष्णु भगवान का दर्शन करना है। कहा नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे। जाने के लिए नहीं दिए, ये जाना चाहे जबरदस्ती। दोनों में ऐसा भिड़ंत हुआ, ऐसा झगड़ा हो गया, दोनों में सापा सापी हो गया। सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया जय विजय को, और उसी के श्राप के चलते वही जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गया, फिर वही रावण कुंभकर्ण बन गया, फिर वही शिशुपाल दंतवक्र बन गया, और वही सनकादि ऋषि प्रहलाद बन गए, फिर वही विभीषण बन गए, फिर वही उद्धव बन गए। देखिए, द्वारपाल से जो ठीक से मिल करके नहीं गए, परिणाम कितना खतरनाक हो गया, राक्षस बन जाना पड़ा। ये पहले की प्रथा थी और अभी भी है। जो बड़े लोग होते हैं उनसे आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, पहले उनके अपनों से मिलना पड़ता है। सुदामा का प्रसंग आप पढ़िए ना, जब द्वारका गए हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा, तो 7 ड्योढ़ियों को पार करके तब जाना पड़ा कृष्ण भगवान के पास। 6 ड्योढ़ी को तो आराम से पार कर गए, और 7वां ड्योढ़ी पर जब गए तो वहाँ द्वारपाल ने रोक दिया, कहा खबरदार तुम नहीं जा सकते। सुदामा ने कहा कि देखो हम द्वारकाधीश के मित्र हैं। कहा जा जा, मित्र बनते हैं। शीश पगा न झगा तन पे, पाय उपा न की नहीं सामा। न तो तुम्हारे पैर में जूते चप्पल हैं, न तो माथे पर पगड़ी है, न तो कुर्ता कमीज है, और चले हो द्वारकाधीश के मित्र बनने के लिए। भागो यहाँ से। भगाया। बहुत कुछ हुआ वहाँ, बड़ी घटना घटी, विघटन हो गया। कितने धक्के खाने पड़े हैं उद्धव ये सुदामा जी को, तब जाकर के अंतिम में दर्शन होता है। ये सब तो बाहर की बात है। अब कहिए ईश्वर से बड़े कोई हैं, परमात्मा से बड़े कोई हैं? विष्णु भगवान के द्वार पर 2 द्वारपाल है, जय विजय। शंकर भगवान के द्वार पर भी नंदीश्वर, वो द्वारपाल बन के बैठे रहते हैं। अब भैरव भगवान के दरबार में भी रहते ना विट्ठल भगवान, कुत्ता, ऐसा लोग कहते हैं। सब देखिए द्वारपाल है सबका। तो जब इन्हीं सब के द्वारपाल हैं, तो आपको पता है विष्णु भगवान, ये परमात्मा के दरबार में कितने विष्णु हैं? कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे बानी। अब कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चिड़िया,
कोटि फन सहस ना मरम जानी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। अरे हारे पलटू बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तह भरे पानी। परमात्मा के दरबार में करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों भगवती, करोड़ों इंद्र वहां पानी भरता है। जब विष्णु भगवान के द्वार में द्वारपाल है, तो जहां करोड़ों विष्णु वहां द्वारपाल नहीं होगा? वहां भी तो द्वारपाल होगा। हम किनकी संतान हैं? हम किनका अंश हैं? आप और हम न तो शंकर भगवान के अंश हैं, न तो विष्णु भगवान के अंश हैं, न तो ब्रह्मा जी के अंश हैं। आप और हम हैं परमात्मा का अंश। हमको न तो विष्णु भगवान से मिलना है, न शंकर भगवान से मिलना है, न ब्रह्मा जी से मिलना है, न इंद्र से मिलना है। हम लोगों को किन से मिलना है? परमात्मा से मिलना है। तो परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के द्वारपाल से तालमेल करिएगा तब ना। कौन है ईश्वर के द्वारपाल? कौन है? कभी सोचे ईश्वर का द्वारपाल कौन है? पढ़िए ना रामचरितमानस में, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा, बिनु पैसारे। राम मतलब ईश्वर परमात्मा के दरबार में द्वारपाल कौन है? हनुमान ऐसे संत, हनुमान सरीखे संत, हनुमान द्वारपाल है, मतलब संत द्वारपाल है। अब महोपनिषद में पढ़िए, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, समो विचारः संतोष चतुर्थ साधु संगम। साधु का संग ही द्वारपाल है, संत महापुरुष ही द्वारपाल है। जय विजय से बिना मिले जो जा रहे थे विष्णु भगवान के द्वार में, तो कितना बड़ा विघटन हो गया। ऐसे कोई सोचे कि संत महात्मा, साधु महात्मा से बिना मिले हम परमात्मा से मिल लेंगे? संभव है संभव? कभी कभी संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक कोई संत से नहीं मिले तब तक ईश्वर से नहीं मिल सकते। और संत से मिल लिए तब, जैसे संत से मिलेंगे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जैसे ईश्वर मिले, जैसे संत मिले, तो समझिए ईश्वर भी मिल जाएंगे। और संत नहीं मिले, कितनों प्रयास करते रहिए, ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले वेद भगवान कहते हैं कि संत का संग करिए। और अपने सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? पढ़िए ना, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, घटपट त्यों के पार में साईं बसे ही अंतरे, अजो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। यदि ईश्वर से मिलना चाहते हैं ना, तो चटपट मतलब क्या? जल्दी, शीघ्र शीघ्र संत का संग करिए, संतों के सानिध्य में जाइए, संत का संग करिए। और जैसे संत के संग में रहेंगे, संतों से अपनापन होगा, प्रेम बढ़ेगा। बस संत की कृपा से ईश्वर का दर्शन सुलभ हो जाएगा। ईश्वर है तो यही, संत वो दृष्टि हमें दे देते हैं। है नेरे सुझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है तो ईश्वर यही, लेकिन हमारी आंख पर ही मोतिया बिंद हो गया। अब मोतिया बिंद में क्या होता है? आंख पर लेयर चढ़ जाता है, परत। आंख पर परत जैसे चढ़ा, बस कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे हमारी आंख पर भी परत चढ़ गया है, 3 परत चढ़ गया। अंधकार प्रकाश शब्द, कभी दिखेंगे ईश्वर? ये परत को खत्म करना है, ये मोतियाबिंद को हटाना है। और ये कैसे होगा? ये संतों के संग से होगा। जो संत के संग में जाएंगे, संत का वचन सुनेंगे, संत से स्नेह प्रेम करेंगे, उन्हीं को ईश्वर का दर्शन होता है। बिना संत दर्शन के ईश्वर दर्शन नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है। संत पलटू साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, पलटू साहब कहते हैं, राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए, वे जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहब। संत कहे सोई करे, राम ना करते वायब। संत यदि कह दे ईश्वर से कि इनको दर्शन दीजिए, उन्हीं को दर्शन देते हैं। इसलिए संत से बहुत प्रेम करना चाहिए। अब सवाल एक और है, संत का मिलना बड़ा कठिन है।
निगमागम पुराण मत एहा, अकहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई परत्ययी, चितवई राम कृपा करी जई। सब वेद पुराण सब कहता है कि संत के बिना ईश्वर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन संत का मिलना बहुत कठिन है। कैसा संत? विशुद्ध संत, पूर्ण संत, जो वास्तव में संत। दिखावा वाले तो बहुत मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि संत की पहचान भी हम नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बेश से समझे न कि ये बेश वाला है तो संत है, तो फिर धोखा खा जाइएगा। बेश से कोई बेश कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, और नहीं मठ के अधिपति बने, और नहीं किए तीर्थ स्नान। इससे नहीं होता। तब आत्म तत्व अनुभव करे, परमात्म लख जोय, माया तज हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए। और उनको पहचानना बड़ा कठिन है। हाँ, तब पहचान कैसे होगी? वही संत यदि चाह ले तब पहचान होती है। अपने सदगुरु महाराज जी के गुरु थे ना, परम संत बाबा देवी साहब। वो जहाँ तहाँ रहते थे, कहीं गली में, किसी सड़क पर, कहीं बैठ के ध्यान करने लग जाते थे। परम संत बाबा देवी साहब अपना आश्रम कभी नहीं बनाए, कहीं बैठ जाते थे, सड़क पर ही कहीं किनारे बैठ के बस ध्यानस्थ हो जाते थे। किसी गली में भी बैठ जाते थे। और हमने तो सुना किन्हीं के दरवाजे पर भी जाकर के बैठे रहते थे घंटों। परम संत बाबा देवी साहब ऐसे थे। और पोस्ट ऑफिस में उनकी नौकरी भी थी, है ना? सही बात, नौकरी करते थे पोस्टमैन। पोस्ट ऑफिस में उनकी कोई नौकरी भी थी। हाँ, 30 रुपया महीना। बड़े स्वावलंबी थे परम संत बाबा देवी साहब। लेकिन साधना कितनी थी उनकी, पर ही अपने गुरु महाराज जी ने वर्णन किया है। पूर्ण भेदी बाबा देवी साहब, पूर्ण भेदी थे। भेदी केवल पढ़ लिख करके नहीं, सुन सुना करके नहीं, अनुभव करके। लेकिन रहते थे कहाँ? जहाँ तहाँ रहते थे। एक बार तो किसी के बरामदा पर बाबा साहब बैठे हुए थे और बजरा की रोटी खा रहे थे। बजरा की रोटी खाए? ठंडियों में लोग बजरा की रोटी ज़्यादा खाते हैं, बजरा और वो मरवा। हाँ, ठंडियों में अब भी लोग खाते हैं शहरों में। पहले लोग गांव में भी खाते थे, खेती होती थी बजरा की। तो बाबा साहब बजरा की रोटी खा रहे थे और नमक मिर्च खा रहे थे। कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं था। देखिए पूर्णत्व कितना है। परम संत बाबा देवी साहब आत्मोन्नति के शिखर पर, लेकिन कहीं बैठ गए। लोग नहीं जानते थे, तो वही बजरा की रोटी बाबा साहब खा रहे थे। और 2 लड़का उधर से जा रहा था पढ़ने के लिए, और दोनों को बहुमूत्र की शिकायत थी, पेशाब दोनों को बहुत होता था। बच्चा था दोनों को ये रोग था, तुरंत पेशाब हो। तो देखा कि बाबा बैठे हुए हैं, कहा चलो प्रणाम कर लेते हैं। श्रद्धा थी उसमें। एक था कायस्थ, एक थे ब्राह्मण। 2 बच्चा थे, दोनों 2 जात के थे। तो दोनों गए, बाबा को प्रणाम किए। तो बाबा को प्रणाम किए तो थोड़े जेब से निकाल लेंगे संतरा सेब। वो तो रोटी खा रहे थे, उनके पास तो कुछ संग्रह था नहीं। वही रोटी का टुकड़ा बोले लो, एक इसको दिए एक उसको दिए, दोनों को एक टुकड़ा रोटी का दे दिए, कहा खा लो। अब कह तो दिया खा लो। तो जो कायस्थ बच्चा था वो खा लिया, और जो दूसरा वाला था बच्चा, उसको नफरत हो गई, उसको घृणा हो गई। वो रोटी छुपा करके फेंक दिया। और जो रोटी खा लिया, वो खाते जैसे रोटी खाया, और खाते तुरंत उसका रोग ही ठीक हो गया। और जो फेंक दिया, उसका रोग कभी ठीक ही नहीं हुआ। तो संत देखिए, पहचान करना बड़ा कठिन है। नारद जी सूत्र देते हैं, दुर्लभो गम्यो मोघश्च। संत की पहचान पहले बहुत दुर्लभ है, नहीं पहचान सकेंगे। लोग कहते हैं कि संत होंगे बड़े चमत्कारी होंगे,
संत होंगे बड़े पहलवान होंगे, संत होंगे बड़े, क्या से क्या लोग कल्पना करके रखते हैं मन में। कल्पना के चक्कर में रहिएगा तो फिर धोखा खा जाइएगा। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिना, नहीं पहचान सकते। अब बाबा साहब जहाँ तहाँ रहते थे। एक बार हमने सुना है, जो भी हो, बाबा साहब वहाँ, अभी आप जाएंगे ना मुरादाबाद, जहाँ उनका अभी आश्रम बना हुआ, जहाँ रहते थे बाबा साहब, तो बगल में ही शमशान था। वहाँ मुर्दा को लोग जलाते थे लाला करके। जो कोई मरे मुरादाबाद शहर में, सबको लाता था, वहीं जलाया जाता था। तो संजोग से एक दिन एक मुर्दा, कोई मरे वहाँ के लोग, तो उसको लाया वहीं बगल में जलाने के लिए। बाबा साहब वहीं बगल में बैठे हुए थे। बाबा साहब ने कहा कि देखो शोर मत करना, आए हो तो ठीक है, आराम से अपना दाह संस्कार करो, जाओ। लेकिन लोग भला माने, है बाबा ऐसे बोलता, चलो। वैसे चिलम फुक्का समझ लिया होगा, उधर चिलम पीने वाले ज़्यादा होते हैं। एक बार तो हम आ रहे थे ना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो जिसको पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन कहते, हम वहीं आ रहे थे हरिद्वार से। तो ट्रेन में बैठे हुए थे, किनारा वाला सीट, खिड़की के पास हम बैठे हुए थे। एक उधर से बहुत लंबा तगड़ा महात्मा, हल्फी पहना हुआ, गरवा, जटाधारी, रुद्राक्ष की माला, बड़ा भयंकर भव्य वेश आ रहा है और सीधे मेरे पास आ गया। तो हम देखे कि बाबा है, तो हम बोले प्रणाम बाबा। तो कहते बच्चा माचिस है? तो हमने कहा कि नहीं। क्यों पूछ रहे हैं माचिस? का बीड़ी नहीं पीता है? तो बोले नहीं। तो कैसा महात्मा है कि बीड़ी नहीं पीता है? तो उधर चलता, उधर बीड़ी, सिगरेट, चिलम, चरस खूब चलता है। तो ऐसे सोच लिया होगा ऐसे कोई महात्मा है ये। लेकिन ये आत्मोन्नति के शिखर पर हैं, गुदरी में लाल हैं, उनको क्या पता, अनदेखा कर दिया। बाबा साहब का मानो उपहास कर दिया। बाबा साहब कह दे कि देखो शोर शराबा मत करना, आराम से आए हो तो अपना जला लो, दाह संस्कार कर लो और शांति से निकल लेना। पर अब ढेर लोगों की भीड़, तो शोर शराबा तो होने ही लगा। फिर भी समझाए कि देखो हल्ला गुल्ला मत करो, लेकिन लोग नहीं माना। बस बाबा साहब को क्रोध हुआ। संत को क्रोध होता है? क्रोध संत को नहीं होता, बनावटी क्रोध किए। अब जैसे क्रोध हुआ, एक वहीं पर वही मुर्दा जलाने वाला बांस तांस रखा रहता ना जहाँ तहाँ, वही एक बांस लिए और दौड़े। वो जो जलाने वाले सब भीड़ जो लगी थी वहाँ, उनके तरफ बाबा साहब दौड़े वही बांस लेकर के। और जैसे दौड़े, अब जो लोगों ने देखा तो डर के मारे सब भागा। कथा है, ये कहानी है। और जैसे सब वहाँ से भागा तो मुर्दा भी खड़ा होकर के भागा। ये कथा, मुर्दा भी भाग गया। मतलब क्या, जीवित हो गया, मुर्दा जी गया। जो संत होते हैं वो चाहे तो मुर्दा को जिंदा कर सकते, जो भी चाहे वो बीमार को स्वस्थ कर सकते हैं, दरिद्र को अमीर बना सकते हैं, उनके पास सब सामर्थ्य होता है। लेकिन पहचान में नहीं आता, ये भीतर से कहाँ है क्या है, पहचान नहीं सकिएगा। लगेगा कह रहे तो हमारे तरह खाते तो हमारे तरह बोलते हैं, हम खाते ये भी खाता है, हम बोलते ये भी बोलता है, हम चलते ये भी चलता है, हम सोते हैं ये भी सोता है। ये इसमें हम में अंतर क्या? हम सोच जाते ये भी सोच जाता, हम स्नान करते ये भी स्नान करता है, हम कपड़ा पहन ये भी कपड़ा पहन, अंतर क्या है? यही नारद जी कहते दुर्लभ हो, बहुत दुर्लभ है उनका दर्शन। दर्शन हो भी जगह तब पहचान नहीं सकेंगे। नहीं पहचानने के कारण जो लाभ होना चाहिए ना, वो लाभ नहीं हो पाता। सबरी माता का प्रसंग आप जानते हैं ना। माता सबरी पहले राजकुमारी थी और बाहर जाती नहीं थी कहीं सत्संग में। तो उनके जो पतिदेव थे ना, अपने घर पर ही सुंदर सा मंदिर बना दिया। जो भी साधु महात्मा आते थे, माता सबरी जब राजकुमारी थी सबकी सेवा कर लिया करती थी। उसी साधुओं के झुंड में एक बार पहुंचे हुए संत पधार गए, त्रिकालदर्शी संत, जो भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले थे, वो पधार गए। वो जैसे आए तो माता सबरी के भीतर में सेवा सम्मान करने का संस्कार था, शुरू से स्वभाव उनका था। तो जो भी साधु महात्मा आते थे, चाहे ढोंगी पाखंडी सच जो भी हो,
उसका कर्म उसको मुबारक है। पर माता सबरी सबकी सेवा करती थी। जिनको वस्त्र चाहिए वस्त्र दे देती थी, भोजन जैसा चाहिए भोजन करा देती थी। कोई बीमार होते थे औषधि उपचार करवा देती थी, औषधि दे देती थी। सबकी सेवा करे माता सबरी। अब संजोग से उसी झुंड में एक पहुंचे हुए संत आ गए। तो सेवा करने का स्वभाव था ना, तो सेवा करने के स्वभाव के कारण माता सबरी उस संत की भी सेवा कर दिए। और एक बात देखिए, संत जो होते हैं ना, संत नमक हराम नहीं होते, नमक हलाल होते। जब एक चुटकी नमक भी किसी का वो खा लेते हैं ना, तो उसका बदला चुकाते हैं, चाहे जैसे भी हो। वो ऋण कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते। इसीलिए तो पहले से अब तक संत महात्माओं को भोजन कराने की महिमा है। कल हम आ रहे थे यहाँ, तो हमारे काशी बाबू फोन किए कि बाबा भोजन मेरे यहाँ। तो कल तो आने का था नहीं, शाम में, पर इनको लगा होगा कि अभी शाम में बाबा आएंगे। तो हमने कहा अभी तो हम जा नहीं रहे हैं, हम तो कल सवेरे आएंगे। तो रात हम वहीं, अपना आश्रम है ना, सदगुरु महाराज जी की जन्मभूमि, बड़ा पावन स्थान है, खोखसी श्याम मझवा, वहीं बगल में हम थे। तो रात्रि फिर वहीं चले गए, वहीं हम विश्राम किए, आश्रम में रहे, फिर वहाँ से चले। तो देखिए प्रथा है ना भोजन कराने का लोगों का, कि हमारे यहाँ आवे साधु महात्मा। हम वैसे नहीं हैं, लेकिन मन में है कि गुरु महाराज के कोई है, साधु है, गुरु महाराज के नाम पर लोग श्रद्धा करते हैं, गुरु महाराज के नाम पर लोगों को विश्वास होता है, गुरु महाराज के नाम पर लोग अपनापन का भाव रखते हैं। तो मन में हुआ कि आएंगे तो भोजन कराएंगे, लेकिन हम आए ही नहीं। अब आए नहीं, आज सुबह हम आए यहाँ। तो फिर वो माता जी आगे कि बाबा मेरे यहाँ भोजन। तो हमने कहा कि माता जी हम तो अभी आज आए हैं, अब फ़ोन कितना दिन पहले से सिंहेश्वर वाले का जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ भोजन, मेरे यहाँ भोजन। हमको यहाँ भोजन करना है 4 ही समय मात्र, 2 दिन ही तो रहेंगे, 2 बार आज भोजन करेंगे, 2 बार करेंगे। अब भोजन करने वालों का लंबा लिस्ट है यहाँ। यदि एक के यहाँ गए दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे तब अरे बाबा भी मुंह दिखावन करने लगा है। हम बाबा हमको पराया समझ लिए, उसको अपना समझ करके उसके यहाँ चले गए। इसलिए हमने कहा कि जिनको जिनको कराना हो न भोजन, कृपा करिए यहीं ला करके सामान दे दीजिए, या यहीं आकर के बनाइए, गरम गरम खिलाइए, यहीं पर सबका खा लेंगे। एक ये बात है, पर सच्चाई यही है। जो साधु महात्मा की सेवा करते हैं, ठीक है हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं, लेकिन यदि आपके भीतर साधुओं को सम्मान करने का भाव रहेगा ना, साधुओं की सेवा करने की भावना रहेगी, तो आज गुरु नंदन आएगा, फिर परसों और कोई आएंगे, तरसों और कोई आएंगे, होते होते एक दिन ऐसा होगा इसी बहाने कोई पहुँचे हुए संत भी आपके यहाँ आ जाएंगे। तो द्वार खुला हुआ रहेगा तब ना, और द्वार को बंद करके रखिएगा तब कोई आएंगे। देखिए जहाँ चिड़ियों का झुंड होता है ना, हंस वहीं जाता है। हंस कहाँ जाता है? जहाँ चिड़ियों का झुंड होता है। ऐसे पहुँचे हुए संत कहाँ जाते हैं? जहाँ छोटे मोटे साधु महात्माओं का आना जाना होता है। ऐसे संत की अपनी मौज होती, किधर प्रकट हो जाएंगे, कहाँ वो विचरण कर जाएंगे। वो चलता फिरता तीर्थराज होता है। बुद्ध मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थराजो, तीर्थराज चलता फिरता तीर्थराज होता है। कब वो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहना मुश्किल है। तो कर्तव्य हमारा ये है कि हम सब छोटे मोटे जो साधु हैं उनको, उनके प्रति सद्भाव, माता सबरी वही करती थी। जो भी साधु आ जाए, कोई बीमार है चलिए औषधि ले लीजिए, कपड़ा ने कपड़ा ले लीजिए, जो चाहिए बोलिए, वो सब की इच्छाओं की पूर्ति करती थी माता सबरी। अब वहीं संत आ गए, उसने संत की भी सेवा कर दी, अच्छा से भोजन बना के खिला दिया। संत प्रसन्न हो गए। और संत को है क्या, पेटवे है कि लोटवे, और कुछ है उनको? जहीं धर वहीं घर। हम लोग भले आश्रम बना देते हैं कहीं, लेकिन बना करके लोकल लोगों को ही सौंप के आगे बढ़ जाते हैं। कई हम लोगों का आश्रम है, कई जगह आश्रम बना है, लेकिन वहाँ रहते हैं थोड़े हम लोग। आज यहाँ रहे, कल वहाँ रहे, परसों वहाँ रहे, बस चलते फिरते घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे रहते हैं। अब जैसन को सुंदर सा भोजन मिला संत को, बड़े प्रसन्न हो गए।
संत ने सबरी से कहा कि बेटी भोजन तो बड़ा अच्छा बना। हाँ बाबा आपकी कृपा है, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ बाबा। और फिर जब तक वो संत रहे माता सबरी सेवा करने का स्वभाव ही था उनका, सेवा करती रही। और जब संत जाने लगे तब संत ने कहा कि देखो तुम्हें कुछ चाहिए, वरदान चाहिए तुमको, बोलो। अगर तुम्हें कुछ मांगना हो, वरदान चाहिए तो बोलो, हम तुमको दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे ना, हो जाएगा। सबरी को पता था ये कुछ भी हो सकता, संत कुछ भी कर सकते हैं। तो सबरी ने कहा कि दीजिएगा। हाँ देंगे, बोलो क्या चाहिए। तो सबरी ने कहा कि ठीक है, हमको सबसे पहले यही वरदान दीजिए कि मैं जल्दी से मर जाऊं, जल्दी से मैं मरूं। कहा ऐसा वरदान मांग रही हो? हाँ। क्यों मांग रही हो? कहा राजकुमारी हूं, चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती, अगल बगल में कहीं सत्संग होता जा नहीं सकती, क्या मतलब ये राजकुमारी बन करके क्या लाभ होगा? आप तो कृपा करिए कि मैं जल्दी से मरूं, राजकुमारी की देह छूटे और कहीं किसी गरीब घर में हमारा जन्म हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कहीं नीच कुल खानदान जो कहलाने वाले हो ना, वहाँ पर भले मेरा जन्म हो। आत्मा तो वही रहती है, शरीर भले किसी कुल खानदान का हो। और ईश्वर हमारी जाति पाति को नहीं देखते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब भगवान नहीं देखते। तो हमको भगवान को प्रसन्न करना है ना। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बस आप ऐसी कृपा करिए प्रभु भगवान कि जल्दी मैं मर जाऊं और किसी गरीब कुल खानदान में मेरा जन्म हो। अब संत ने देखा, करे ये दिव्य आत्मा है। जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं ना, ऐसे संत महात्मा भी सुपात्र की पहचान करते हैं। देखा रे ये तो सुपात्र है, सुयोग्य है, ये तो हीरा है। कहा ठीक है पुत्री जाओ, मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। कह करके संत चले गए और वही राजकुमारी सबरी माता बनी है, जिनके हाथ का जूठा बेर भगवान खाए, जानते हैं ना। तो पहले तो दर्शन दुर्लभ है, और यदि दर्शन हो गया तो पहचानना बड़ा कठिन है। और यदि पहचान लिए, पहचानेंगे कैसे? संत ही यदि चाह लेना, हम उन्हीं की कृपा से उनको पहचान सकते हैं। एक बात देखिए, ईश्वर तो हमारे संग ही हैं। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, हमारे हृदय में ईश्वर है, हमारे संग में ही हैं। लेकिन अभी तक दर्शन हुआ, पहचान हुई नहीं हुई? पहचान सर्वत्र वही है, पर पहचान नहीं है। अब बिना संत के संसार रहता है? बिना संत के संसार रहेगा? अभी संसार में संत हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि अभी हम लोग हैं। यदि संत नहीं होते तो संसार नहीं होता, संसार नहीं होते तो हम नहीं होते। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत हैं तो संसार टिका हुआ है, और संत नहीं होते तो संसार भी नहीं रहता, कब के महाप्रलय हो गया होता। संत हैं, लेकिन संत की पहचान और ईश्वर की पहचान, ये दोनों पहचान संत की कृपा से ही होती है। यदि किसी को संत भी दिखे ना, तो संत की भी पहचान संत की कृपा से होती है। और ईश्वर भी यदि किन्हीं को दर्शन दे तो ईश्वर की भी पहचान संत की ही कृपा से होती है। दोनों की पहचान दोनों की कृपा से, संत की कृपा से। इसलिए नारद जी ने सूत्र दिया, दुर्लभो गम्यो मोघश्च। यदि संत की पहचान हो जाए संत की कृपा से, फिर अमोघ हो जाता है। मतलब वो निष्फल नहीं जाता, असफल कभी नहीं होता, वो अपना फल हमें दे जाता है। इसलिए वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, सबसे पहला काम करिए संत की खोज करिए, संत की पहचान करिए। संत यदि मिल जाए तो फिर ईश्वर दर्शन बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। जैसे जौहरी अगर हो तो उनके लिए सोने की पहचान आसान है, ऐसे संत यदि हों ईश्वर की पहचान आसान है। ये हमारे जीवन में संत का आगमन हो, संत की पहचान, संत का सानिध्य। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः,
स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आसक्ति यदि दुनिया में किसी के प्रति होगी तो बंधन हो जाएगा, और यदि वही आसक्ति किन्हीं संत के प्रति हमारी हो जाए तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार हो जाता है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। तो सबसे पहले संत का सानिध्य। अच्छा एक बात देखिए, यदि संत नहीं मिले ना, अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे यदि संत नहीं मिले तो एक और उपाय है, दूसरा उपाय। उसके बाद का जो दूसरा उपाय, एक और उपाय, क्या उपाय है? बोले संत यदि नहीं मिले ना तो संत की वाणी का सहारा लीजिए, संत वाणी। इसलिए अपने सत्संग में संत वाणी की प्रधानता है। वेद का पाठ होता है, उपनिषद का पाठ होता है, संत वाणी में कबीर साहब की वाणी, संत गुरु नानक की वाणी, सदगुरु महाराज की वाणी, कबीर तुलसीदास, सूरदास, इनकी जो वाणियाँ होती है ना, संत वाणी में भी बहुत ताकत है। ये ताकत देखने में किसको आएगी? ये ताकत उनको देखने में आती है जो संत वाणी को सुने और समझे। सुनी समझहि जन मुदित मन। जो सुनेंगे वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर हम पाएंगे क्या? तो जो सुनेंगे, एक बात देखिए, जब तक हम संतवाणी को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे ना, तब तक फल देखने में नहीं आएगा। अब फल देखने में कब आता है? फल देखने में आएगा जब हम निधिध्यासन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब फल देखने में आता है। अभी सुने ना, हमारे बेचन बाबू एक श्लोक सुनाए अभी शुरू में, गंगा पापंग शशि तापंग दैन्यं कल्पतरुर हरेत पापंग तापंग तथा दैन्यं सद्य साधु समागम। चंद्रमा ताप का हरण करता है, गंगा पाप का हरण करती है, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करता है। यदि कोई संत का संग करे, साधु का संग करे, तो पाप ताप दरिद्रता तीनों का शीघ्र ही नाश होता है। शीघ्र का कहने का मतलब क्या हुआ? जो अभ्यास करे उसके लिए। यह नहीं कि बस सुनते रहें, समझते रहें और करना धरना कुछ नहीं, तब नहीं होगा। करेंगे साथ में तब। और करेंगे कौन? जो करने के लिए जानेंगे। और करने के लिए जानेंगे कौन? जो दीक्षा लेते हैं। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पढ़ेंगे, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, करी सतसंग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा, और बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। तो जो सत्संग करे, और सत्संग करके सदगुरु की खोज करे, संत की खोज करे, और सदगुरु महाराज सदगुरु की खोज करके उनसे सदयुक्ति जाने। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा। ये सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा, मतलब ईश्वर के बारे में जाने, ईश्वर को पाने की युक्ति जाने, और ईश्वर को पाए हुए महापुरुष का सानिध्य ग्रहण करे। इतना यदि कोई करे और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे प्रतिदिन, फल क्या होगा? तुलसीदास जी कहते, मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल, सुनने का फल नहीं, सुनने का फल नहीं, क्या बोल, मज्जन फल मतलब क्या? अभ्यास करने का फल। सुनने समझने का फल केवल नहीं, अभ्यास जो करेंगे, तो अभ्यास करने वाले को फल दिखाई पड़ता है। केवल सुनते समझते रहेंगे हम, तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते, अभ्यास करिए तब सद्य साधु समागम, शीघ्र फल लाही चारों फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, चारों फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। बहुतों को मिला है, अब भी जो करेंगे उनको भी मिलेगा। ईश्वर दर्शन तो दूर की बात हो, तो बाद की बात है, पहले बहुत कुछ मिल जाता है। पहले जीवन तृप्त हो जाएगा, एकदम जीवन शीतलता से भर जाएगा। यही काम करिए। अब संत महात्मा करने के लिए बतलाते क्या हैं, ये बात हम अपराह्न काल में सुनाएंगे। अभी तो बस इतना ही। ईश्वर का दर्शन चाहते हैं तो संत की खोज करिए, संत का दर्शन करिए, और संत की बातों को सुनिए।
अब संत करने के लिए कहते क्या हैं, इन सब बातों को अपराह्न काल में सुनेंगे। फिर कल